अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू राशा व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज है चांद रात, अभी रात नहीं हुई आज जो है क्या बोलेंगे, आखिरी रोजा बोलेंगे, रात होगी चांद रात। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कनाडा में हम किस तरह चांद रात सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मुझे 2 घंटे की ड्राइव करके जाना पड़ेगा, इसलिए मैं इस टाइम पे रेडी होंगी। और आपको दिखाते हैं कि हमें क्या क्या मुश्किलात होती हैं यहाँ पर कनाडा में रहते हुए। ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं करेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ कि आज मैं बाहर ठंड चेक करो, पहले धूप भी नहीं निकली, लेकिन फिर भी आपकी बहन जो है फैशन नहीं छोड़ेगी ना। तो ये देखो, आज मैं पहन के जाऊंगी वाइट जोरा। आज मैं चांद रात किसकी तरह मनाऊंगी, आज हम चांद रात मनाएंगे बिन रोए में माहिरा खान जैसा। तो आज मैं बन के जाऊंगी माहिरा खान, चिट्टा जोरा पहन के जाएंगे और चांद रात मनाएंगे, आपको दिखाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। आपने मेरा व्लॉग पूरा देखना है, ठीक है गाइस। अब आपको मैं वहां जाके दिखाऊंगी, रेडी होती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। हम पहुंच चुके हैं मिसिसागा। अब हम जाके खरीदेंगे चूड़ियां, आप लोगों को दिखाते हैं। फाइनली हम आ गए हैं। ठंड ज्यादा है, मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मैं मोटा जोरा नहीं पहन के आ गया। इस साइड में, हम फ्रंट वाली साइड पे जाना था। चल जब हम आपको जाके दिखाते हैं इस सेंटर के अंदर क्या क्या लगा हुआ है और किस प्राइस में लगा हुआ है। ये वैसे रेड रोज सेंटर है, कन्वेंशन सेंटर है, रेड रोज। किसे सीट बेल्ट उतार दिया? ओहो, अब हमारे सर पे ये बजता रहेगा। प्लेन इधर से गुजरे हैं, बस परदेसी जहाज ही देखते रह जाते हैं। और क्या टूट गया जी। अब हम आगे हैं, ठंड है और मैंने भी बोला कि मैंने आज पहन गए हैं शलवार सूट, और वो भी ज्यादा मोटा भी नहीं है, नॉर्मल सा है, लेकिन ऊपर मैंने जैकेट पहन ली है मामा भी जैकेट पहन के आ गए। चलो जी, एंटर होते ही भूख लग जाएगी। मजे मजे के खाने आ चुके हैं यहाँ पर, वाह, मजे मजे के खाने भी मिलेंगे इधर। देखो कितने कितने स्टॉल भी हैं। हाँ, हम रोज आइए, हम भी खोल सकते थे, लेकिन चलो। ये क्या है? हाँ, नहीं वो तो कहीं और थी, यहाँ पर भी होनी है पे। तो ये है कनाडा का चांद रात बाजार। यहाँ पर आपको हर एक चीज मिलेगी जैसे ही आपको पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन फर्क इतना है यहाँ पर आपको बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगी। मुझे ये था कि ज्यादा से ज्यादा चूड़ियाँ कितनी को महंगी हो जाएंगी, झुमके कितने महंगे हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे अपनी किडनी बेचनी पड़ेगी, क्योंकि ये झुमके जो थे ये $35 के थे, जो कि 5-10 हज़ार बनता है, या मतलब इतना ही बनता है, मुझे हिसाब नहीं आता, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था ये झुमके। ये जो आपको 200-300 में मिल जाएंगे, ये वो $35 के मिल रहे थे। और अगर आपने कुछ प्रॉपर सेट लेना है वो $50-60 का। अभी आगे आप देखते जाओ, मैं प्राइस पे जूम किया क्योंकि बाद में मुझे भूल जाएगी वॉइस ओवर करते हुए, इसलिए मैंने साथ साथ आपको वो टैग भी दिखाया कि कितना एक्सपेंसिव था ये। हर एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव थी, मतलब इतना पाकिस्तान में ब्रांड महंगा नहीं जितना यहाँ पर ये महंगा था। ऑब्वियसली ये बहुत किसी बड़े ब्रांड की चीज़ें नहीं थी, बट इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। मुझे ये था कि इतना एक्सपेंसिव नहीं होगा, क्योंकि मिसिसागा में जगह जगह ईद बाजार लगते हैं, तो मैंने बोला कि इतना नहीं होगा, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था। फिर भी देखो, मजबूरी है ना, उनको भी पता है कि इन्होंने लेना ही लेना है, ईद है और ये लहंगी, लड़कियों ने मेहंदी लगवानी है, ज्वेलरी लेनी है, खुद से लेने हैं, मतलब चूड़ियाँ लेनी है, ये सब कुछ लेना ही लेना है हम सब ने। इस वजह से उन्होंने प्राइस आसमान पे चढ़ा दी थी। अभी तो आप ये जोरा देखें जो कि $200 कितना बनता पाकिस्तानी, 20,000 आई गेस। 20,000 का देखो कितना हसीन जोरा है। मैं तो कभी जिंदगी में ना लूँ, बेशक ये 500 का भी मिलता हुआ मुझे जोरा नहीं, मतलब ये जोरा है $200 का। यही मैं पाकिस्तान 20,000 का जोरा मंगवाऊँ ना, ऐसा शानदार आए। फिर देखो इन मौकों में पाकिस्तान याद आता है कि यार वहाँ वैरायटी बहुत है। और वो चलो, अगर वो 20,000 का जोरा दे रहे हैं तो वो ब्रांड एक नाम है। ये यहाँ पर इतने बड़े ब्रांड नहीं है जैसे सना सफीनास या इधर उधर का, पर उसके मुकाबले में इन्होंने कीमतें लगाई हुई थी। देखो इस सादे से जोरे
25-20 हज़ार के जोड़े थे। आपको मैं पूरी कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर जो जो कुछ था, पहले आप लोग ये कलेक्शन देखें, फिर आगे मैं आपको महंगाई की बात बताऊंगी। लेकिन पता क्या है, महंगा अपनी जगह। मुझे अगर चीज़ बहुत प्यारी है ना, तो जितनी मर्जी महंगी है उसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं। कपड़े भी एवरेज थे और बहुत एक्सपेंसिव थे। मुझे चार पूरे, मतलब ये जो भी बाजार था ना, इसमें 5-6 जोड़े बस पसंद आए थे। वो भी एक वेलवेट का था, एक सिल्क की कफ्तान थी, बस। बाकी जो थे ना बहुत ही सिंपल और मतलब पुराना डिज़ाइन था। पाकिस्तान की कलेक्शन आप देखो ना जो अब आई है, इतने हसीन कपड़े हैं। अगर वो हम 20-25 हज़ार में लेते हैं ना, तो वर्थ इट है कि हाँ ठीक है, न्यू कलेक्शन है। ये पुराने डिज़ाइन है और देखो कितने सिंपल कपड़े हैं। तो इनको मुझे नहीं लगता 20-25 हज़ार रुपये का लेकर कोई अक्लमंदी है। बट है, देखो मजबूरी, हर सारी बात खत्म होती है मजबूरी पे। चलो मैं तो पाकिस्तान से कपड़े मंगवा लिए, लेकिन कुछ लोग नहीं मंगवाते पाकिस्तान से कपड़े, उनका कोई भी नहीं होता पाकिस्तान में, तो उनको इधर से ही लेने पड़ते हैं। ईद बाजार जो था ना, वो बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ था। मैं 2 जगह गई थी जहाँ पर ईद बाजार लगे हुए थे, तो मैं आपको दोनों जगह दिखाऊंगी। एक्सपेंसिव है, अगर हम कैनेडियन में देखेंगे तो हमें महंगे लगेंगे, क्योंकि हमारा वो माइंड है ना कि पाकिस्तान में अच्छा 500 का मिल जाएगा, यहाँ पर हमें 10 हज़ार का दे रहे हैं, तो उस सेंस में लगता है। बाकी मुझे लगता है ठीक है, अगर यहाँ के हिसाब से मैं देखूँ 25-30-40 डॉलर का, तो ठीक है। लेकिन ये कि कश्मीरी चूड़ियाँ तो मेरे जाने तक सोल्ड आउट हो गई थी, मुझे नहीं मिली थी। पर वो मैंने सुना 80-80 डॉलर की बेची है इन्होंने। तो उन्होंने 25, मतलब 10 हज़ार की मैं तो बेची हुई नहीं है। बहुत एक्सपेंसिव थे, बट खैर मेरे जाने तक कितना कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन बहुत ही मज़ा आया मुझे यहाँ पर। एक डिफरेंट वाइब थी, ऐसे लग रहा था हम पाकिस्तान में, हलचल है वहाँ पर। क्या कहते हैं, हाँ, एक सिंगर भी आया था जो अमानत अली था, वो आ गया। आप देखोगे सारा व्लॉग में, कपड़े जूते हर चीज़ आपको एक जगह पे मिल रहे थे। और आई थिंक सो कभी कभार हमें जाना चाहिए, इन जगहों पे भी इंजॉय करके आना चाहिए, क्योंकि मैं तो बहुत इंजॉय किया था अमानत अली के कॉन्सर्ट को। मेहंदी भी लगाई और ये कपड़े वगैरह भी देखे, चूड़ियाँ वगैरह मैंने खरीदी थी। और आपको आगे जाके दिखाती हूँ, जब वो क्लिप आते हैं ना, फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं
तो ये ब्लैक कपड़े जो थे ना, ये पापा को इतने पसंद है, बार बार मुझे बोले ये ले लो, ये अच्छा है। मैं बोला मैंने नहीं लेने हैं, ये $150 के थे, 150 से $200 थे। देखो पापा पकड़ पकड़ के बोल रहे हैं ये बहुत अच्छा कपड़ा है, ये देखो इसके ऊपर काम, वो धागे का काम हुआ हुआ है, ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत डिसेंट है। मैंने बोला पापा मैं नहीं पहनती ऐसे कपड़े, मुझे भरपूर, मैंने ईद के ईद पहने होते हैं, वो भी इतना सादा जोड़ा नहीं मैंने पहनना। मैं तो पहले पे पुराने कपड़ों पे रो रही हूँ कि मुझे भरपूर कपड़े भेजो, मैंने ईद पे भारी जोड़े पहने होते हैं। तो बहुत ही मज़े का ईद बाज़ार था। ऑब्वियसली जब आप घर से बाहर निकलते हो आपके पैसे लगने ही लगने हैं। और जो है कितने पैसे लग जाते हैं, मतलब कि $400-500 तो लगा ही लगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ली, मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ ली, खाया पिया, तो मतलब $500 तो लग गया। $500 अब खुद हिसाब कर लो। मैं इसलिए साथ साथ बताती हूँ पाकिस्तान में भी, क्योंकि सब लोग मुझे बोलते हैं डिटेल बताया करो क्या चीज़ ली, उसकी प्राइस क्या थी, इसलिए मैं बता रही हूँ, वरना मैं शो ऑफ नहीं कर रही। मुझे खुद बहुत अजीब लगता है कि मैं क्या पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ, मुझे खुद ही नहीं पता कितने बनते हैं, लेकिन आई गेस $500 1 लाख बनता है। तो देखो जब घर से बाहर जाओगे थोड़ा इंजॉय करोगे, कुछ चीज़ें खरीदोगे, तो इतना तो खर्चा हो ही जाता है। बट कोई नहीं, साल में एक बार खर्चा इतना कर लेना चाहिए। लेकिन आई नो आप लोग कहते होगे तो तुम्हारी हर वीडियो में खर्चा ही होता है, कहाँ नहीं होता। तो गाइस अब क्या करें, या तो घर में बैठे रहो चुप करके, या अगर बाहर कदम रखना है तो पैसा लगना ही लगना है। तो अब हम क्या करें, तो बैलेंस नहीं हो पा रहा। अब ज़िंदगी में इंजॉय भी करना है तो कोई बात नहीं, पैसा लग रहा है ऊपर वाला देता रहेगा, हम इस तरह खर्च करते रहेंगे। खैर आप लोग बस देखो कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर बच्चों के लिए भी उन्होंने खेलने का एक एरिया बनाया हुआ था। और ये जो खुद से आप देख रहे हो ना, सादे खुद से जो थे वो 65 के थे, और जो थोड़े से फैंसी थे वो 85 से शुरू हो रहे थे। सो एक्सपेंसिव तो थे, अब क्या करें, जिनकी मजबूरियां वो तो लेंगे ही लेंगे। ये भी अच्छा लग रहा है, इससे सादा लगा है। Excuse me, how much you charge for this design? It's gonna be $20. $20. Okay. And if you want more fingers, सो अब हम बात करेंगे प्यारी सी मेहंदी की, जिसकी प्राइस आसमान पे थी। एक हाथ का सिर्फ एक, मतलब अगर थोड़ा डिज़ाइन है वो $20 का, अगर ज़्यादा डिज़ाइन है वो $30-40 का था। तो गाइस हर चीज़ बहुत महंगी है, तो पैसा कमाओ, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने भी लगवाई और मामा ने भी लगवाई। तो अब आपको स्टोरी सुनाते हैं मेरे साथ हुआ क्या। तो यहाँ पर मामा ने पहले अपने दोनों हाथों पे लगवा ली,
और फिर एक हाथ पे मेरी भी लग गई थी, लेकिन अजान होने लग गई थी तो हमने इफ्तारी के लिए जाना था। तो मैं उसको कह गई थी मैं आके आपसे लगवाती हूँ। तो मैं इफ्तारी करने चलेगी। एक घंटे के बाद जब मैं वापस आई, यहाँ बहुत रश हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो मेरा एक ही हाथ था। मैंने उसको बोला मैं आपको कह के गई थी कि मेरा लगवाना है। फिर कहती है 2 लोगों के बाद, 3 लोगों के बाद। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं कह के भी गई थी कि मैं आके लगवाऊंगी, लेकिन उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने बुरा कंट्रोल किया कि सब्र सब्र, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। रात के 11 बज गए। मैं इसको कह के गई थी कि मैं, मतलब अजान हुई थी, मैं आ गई थी उसके फौरन बाद ही। इसको कह के भी गई थी, फिर से मेरा दिमाग खराब किया। मैं बहुत अच्छी बनी। नहीं नहीं, कोई बुरा नहीं बोलना किसी को, रिलैक्स, सब्र करो, अब ये बारी आ जाती है 1 2 3। और रात के 11 बज गई इसी तरह। मैंने वापस 2 घंटे की ड्राइव के बाद आना था। फिर मैं आई अपनी आई थे। मैं क्या, बस हो गई है। मैं जाके बैठ गई कुर्सी थे। मैं क्या मेरी लगेगी तो किसी और दी लगेगी। फिर उन्हें लाई। मतलब यहाँ से साबित होता है कि जितना झुकोगे, जितना आप सब्र करोगे, ये लोग उतनी आप पे चढ़ाई करते हैं कि कोई बात नहीं, आप बैठो बैठो बैठो। वहां पर एक आंटी थी, उसकी कहानी सुनाती हूँ। उससे पहले की ऑब्वियसली मैं कह के गई थी, लेकिन वो आंटी अपनी 2 बेटियों के साथ आई हुई थी। ऑब्वियसली वो नई नई अमीरा आंटी जो होती है ना, गोल्डन बाल, रेड लिपस्टिक, लॉन्ग कोट, नकली नेल्स, और फिर उनकी वो, आपको पता है ना किस तरह वो स्टाइल से बोलते हैं। बेशक पीछे तो किसी पिंड की होंगी, लेकिन मेहंदी वाली कहती है आप इनसे बात कर ले तो मैं आपको पहले लगा दूंगी। तो अभी मैंने उसको बोलना भी नहीं था, क्योंकि आपको शक्ल से दिख जाता है कि ये इंसान किस लेवल का है। तो मुझे शक्ल से ही पता लग गया था कि ये कोई नई नई अमीर औरत है। तो मुझे बोलती है, मैंने अब इसको बोला भी नहीं। मेहंदी वाली की सुन के कहती है, ओ आई कांट, आई जस्ट फील जेट लैग, सो आई कांट, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू गो होम। इस तरह, समझ रहे हो ना। तब मैंने इसको बोलना भी नहीं था। मैं बोला चल, मैं तुझे बोलने भी नहीं लगी थी। और यकीन मानो आप लोग, जब मैं रात के 12 12:30 वहां से निकली हूं ना, ये अमानत अली का कॉन्सर्ट वहां एंजॉय कर रही थी, और मेरा दिल था कि मैं इसका चाटा पकड़ूं और बोलूं कि आपको जो जेट लैग फील हो रहा था ना, ले आओ उनका घर छड़ के आवा, आराम नाल जाके सो। तू की करनी पई है। मतलब लोग इस लेवल के झूठ बोलते हैं, मुझे इनकी समझ नहीं आती यार। खैर छोड़ो, आप उनको, यहाँ पर खाना देखो, बूफे एंजॉय करो। ये मैंने ही बोला था घर वालों को कि हम लोग आज बूफे खाएंगे, क्योंकि नायग्रा फॉल्स में ऐसे आपको नहीं मिलता। तो मिसिसागा में आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं। पर मेरे साथ हुआ क्या, मुझे घर आके इतना रिग्रेट हुआ, क्योंकि मुझसे वहाँ खाया ही नहीं गया। इतना सब कुछ था, मुझसे कुछ भी नहीं खाया गया। ऑब्वियसली जब आप इफ्तारी करते हो, नहीं खाया जाता। मैं घर आके इतना रिग्रेट किया, और मैंने अपने आप को बोला कि आज के बाद मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे नहीं खाया जाता ज्यादा, पता नहीं मैं क्यों चले गई थी। मेरा इतना दिल कर रहा था वो टेबल सजा हुआ हो, मैं जाके खाऊंगी, और कुछ भी नहीं खाया गया। इवन दो मैंने ना सूप पिया ना कुछ स्टार्टर खाया। मैं तो ऐसी बिरयानी बस खाई थी, और मैं उसी से फुल हो गई थी। देखो मेरा मेरा दुख देखो यार, इतने पैसे वेस्ट हो गए हैं। खैर कोई बात नहीं, हमने एक्सपीरियंस किया, अच्छा था। बिरयानी ही खाई थी मैंने, और बिरयानी अच्छी थी। Which one is that? थैंक यू सो मच अहमद खान कि आपके जरिए पूरा हमारे मैसेजेस जा रहे हैं, वॉइस जा रही है। और थैंक यू सो मच जितने भी यहाँ मैपल बैंकेट हॉल में तशरीफ लेकर आए हैं। यहाँ कितना रश है? जिसको जो ईदियाँ भिजवानी, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ रश है। चल रेड कलर ये कितने की है यहाँ पर चूड़ी? $10 की। और ये खुसा कितने हैं? 35। रेड कलर की। ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ।
ये ज़मीन जब न थी जहाँ जब न था, ये ज़मीन जब न थी जहाँ जब न था। ये मेडली का नाम मैंने दिया है शादी मेडली। इसका मेडली का नाम है शादी मेडली। इसमें शादी जब होती है, जब दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाता है तो क्या कहता है? ठीक है जी। अच्छा, दूसरे गाने में आपको बताया गया कि शादी के 5 साल बाद क्या होता है। शादी के 5 साल बाद। फिर तीसरे गाने में आपको पता चलेगा शादी के 10 साल बाद हालात क्या होते हैं। कोई तो मेरा अपना, कोई तो सहारा हो, गम मेरे जहर तो जाए, कोई किनारा हो। मैंने तो धो लिया तो देखो कैसा कलर आया। मामा को अपनी ये वाली मेहंदी अच्छी लगी थी और ये वाली नहीं पसंद आई थी तो लेकिन मामा की सब ने इस मेहंदी की इतनी तारीफ की, वहां बैठे हुए है ना, तो मामा कहते हैं लोगों ने नहीं पसंद आ रही, मैं भी गल्ला कीतियां ने, जबकि नेट पे ये बहुत अच्छी लगी थी, मामा ने वो डिजाइन किया था, अच्छी है। अब मेरी बारी, मेरी दिखाओ। मैंने अभी तक धोई नहीं, वो खुद ही अभी झरी है, ये देखो अभी भी लगी हुई, अभी मैं धोनी है। दिखाओ मेरी, देखो वो थक, मैं डिफरेंस बताती हूँ लोगों को, ये पकड़ो। जब वो लड़की थक गई थी और जब ये देखो डिफरेंस बताती हूँ आप लोगों को मेरी मेहंदी का, ये मेरी मेहंदी है, ठीक है, दोनों हाथों पे मैं सेम लगाई। अब डिफरेंस चेक करो, ये मोटी है, ये पतली है। ये उसने पहले लगाई थी इफ्तारी से पहले, ये वाला हाथ लगाया था, ठीक है, तब रश नहीं था। तो देखो नीट एंड क्लीन, बरीक बरीक हर एक चीज उसने बरीकी से बनाई है, देखना। और जब इफ्तारी के बाद मैं उसके पास दूसरा हाथ लेकर गई तो इतना रश था उस बेचारी के पास, और वो भी थक गई थी। देखो कितना डिफरेंस बीच में आ गया। इसके अंदर ये मोटे मोटे ये ऊपर से डिजाइन भी चेंज कर लिया, 12 बज गए थे रात के और बेचारी को नींदर भी आ रही थी। ये देखो इतना डिफरेंस आ गया था, लेकिन फिर भी अच्छी है, सबको इतनी पसंद आई वहां पर मेरी ना, सबने कॉपी की, सब कहते ऐसे के लगाओ, ऐसे के लगाओ। मैं उसको बोला मुझे सस्ती दो, फिर मुझे रेट कम लगाओ, तो प्रमोशन हो गई है, बट ऐसा। तो यही थी कनाडा की चांद रात। देखा आपने हम किस तरह यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं। तो आगे बहुत ही मज़े के व्लॉग आने वाले हैं, ईद का व्लॉग आएगा, आपको पता लगेगा कि हम ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरे व्लॉग को कर लें सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू विद अनदर व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।